आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। भारत भूमि के सभी संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, गुरुजनों को, मठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु एवं चारों पीठ के जो संपूर्ण सनातन को जागृत कर रहे हैं, ऐसे जगत गुरु शंकराचार्यों के चरणों में एवं सभी गुरुजनों को, विप्रजनों को, ब्राह्मण जनों को इस व्यासपीठ से दंडवत प्रणाम कर कर सभी गुरुओं के चरणों को नमन करता हूँ। सबके चरणों को प्रणाम करता हूँ। गुरु जीवन का वो सार है जो आपको और हमको मंजिल तक पहुंचा देता है। माता रूपी गुरु आपको बड़ा कर कर सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। पिता रूपी गुरु आपका हाथ पकड़कर आपको व्यापार करना, व्यवहार करना, ये पिता सिखा देता है। शिक्षक अच्छा शिक्षण देकर, पढ़ाकर आपको विद्वान बना देता है। और चौथे नंबर पर है सदगुरु, जो गुरु दीक्षा देकर भगवान देवाधिदेव महादेव से मिला। वो शिव है, आदि गुरु है, आदि योगी है, जगत गुरु है, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में शिष्य और गुरु की परिभाषा को सामने लाया। एक श्रेष्ठ वक्ता देवाधिदेव महादेव और एक श्रेष्ठ श्रोता भी देवाधिदेव महादेव। वक्ता भी शिव है, श्रोता भी शिव है। अमरनाथ जी की गुफा में जब भगवान शिव माँ जगतजननी अम्बा पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं, तब पार्वती जी भी शिव जी को अपना गुरु मानकर उस ज्ञान को लेती हैं। जो अमर ज्ञान था, उस ज्ञान को लेकर माँ जगदम्बा भी अमर हो जाती है, जगतजननी भी अमर। हमने कथा के 5 दिन की कथा में तृतीय दिवस में कहा था कि घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, घर में पति है, घर में कोई वृद्ध अवस्थावान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष के साथ आगे बढ़ने में निकाली, वो भी आपका गुरु है, वो भी आपका गुरु। जिस शिक्षक ने आपको स्कूल में पढ़ाया, जिस शिक्षक ने आपकी कलम को चलाना सिखाया, वो शिक्षक भी एक बहुत बड़ी भूमिका गुरु की रखता है। एक माता पिता गुरु, शिक्षक और गुरु, ये जिंदगी के वो पहल हैं जहां आप इनकी छत्र छाया में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन, दुनिया कहती है कि माता की गोद में निकला, पर माता के संस्कारों में हमारा बचपन निकला। दुनिया के लोग कहते हैं कि जवानी भोग और विलास में निकाली, परंतु हमारी जो कर्मठ शिव का भक्त होता है, जो संस्कारों में डूबा हुआ होता है, उसकी जवानी अवस्था भी अपने पिता के बतलाए मार्ग पर निकलती है। और एक अच्छा शिक्षक आपकी जिंदगी में मिल जाए तो आपके सारे मार्गों को विद्या के माध्यम से खोल देता है। और फिर चौथी अवस्था में जो बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में सब साथ छोड़ देता है। कौन देगा साथ?
जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर बड़ा करा, उन बच्चों के पास भी हमारे पास बैठने का समय नहीं है। जिन बेटियों को हमने पाल पोस कर बड़ा करा, उन बेटियों के पास में भी हमारे पास बैठने का समय नहीं। लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, कुटुंब से फोन पर बात करेंगे, पर बुजुर्ग से बात करने वाला कोई नहीं। तब उस जगह पर जब आपकी वृद्ध अवस्था आएगी, तब चौथे नंबर का जो गुरु होता है, जिसने आपको परमात्मा से जोड़ा होता है, जिसने आपको वेद पुराण से जोड़ा होता है, जिसने आपको शिव महापुराण से, भागवत पुराण से, रामायण से, गीता से जोड़ा हुआ होता है, वो सतगुरु आपके बुढ़ापे में आपको मंत्र के बल से इतनी शांति प्रदान कर देता है कि संसार के लोगों की नहीं, फिर परमात्मा की ही स्मरण। फिर संसार के लोगों का स्मरण नहीं आएगा, फिर स्मरण आएगा तो परमात्मा का। कोई स्मरण कराए, एक अवस्था के अनुसार परमात्मा की भक्ति को धारण करवाने के लिए गुरु का पद बहुत जरूरी है। और फिर निवेदन करेंगे, आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग टीवी के माध्यम से आज व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में मना रहे हो। मान लो तुम्हारा भी कोई गुरु नहीं है ना, तो आज ही एक निर्णय करना और अपने घर में या शिवालय नज़दीक में मंदिर हो, वहाँ थोड़ा सा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर जी को अपना गुरु बना लेना, शिव को। और भगवान देवादिदेव महादेव को जब हमने अपना गुरु बना लिया, तो हमारा ये जन्म और वो जन्म, जितने भी जन्म अगर मान लो कहीं होता है, कभी कभी हो सकता है कि कर्म भोग के कारण फिर हमारा जन्म हो जाए, परंतु आप चिंता मत करो, आपका दूसरा जन्म नहीं होने वाला, क्योंकि आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी है। तो हम आपके लिए तो नहीं, परंतु हो किसी के लिए कि भाई ये जन्म वो जन्म, ना जाने कितने कितने जन्म जो इस मृत्यु लोक में आप और हमको मिले। जब ये जन्म और वो जन्म मृत्यु लोक में जितने जितने जन्म आपको और हमको मिले हैं, उन सारे जन्म और भी अगर कोई मिलेंगे तो ये निश्चित है, अगर एक बार देवादिदेव महादेव आपका गुरु बन गया तो किसी जन्म में तुम्हें भटकना नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव गुरु वर्ष में केवल एक ही दिन होता होगा। हाँ, और जगह पर हम नहीं कह सकते कि और गुरु मंत्र पूरे साल मिलते हैं, अन्य जगह पर दिए जाते हैं और भी गुरुजन वर्ष भर गुरु मंत्र देते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर तो केवल एक ही दिन, केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु दीक्षा और शिव दीक्षा देते, केवल एक। और शायद केवल एक ही दिन ऐसा होता होगा, शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का दिन, जिस दिन आप लोग अपने हाथ से हमारे हाथ में श्रीफल देते होंगे और वो श्रीफल हमें देते, नहीं तो केवल एक गेहूं का दाना और श्रीफल आज के दिन हम आप लोगों से हाथ में झेल लेते।
क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा। बाकी का पूरा साल, पूरे वर्ष में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम आपसे हाथ में कुछ झेलते हैं। केवल एक आज का दिन, गुरु पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि उस दिन केवल श्रीफल या गेहूं का दाना देने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर भक्त नहीं आता। उस दिन अपने भीतर के विकारों को मिटाने के लिए, अपना अहंकार, अपनी अभिमत्ता, अपना व्यसन, अपनी गलत आदतें, जब हम गुरु के हाथ में श्रीफल अन्न देते हैं तब हम अपनी पूरी गलतियों को गुरु के चरणों में छोड़ देते हैं। गुरु के चरण। इसलिए वर्ष भर में आप लोग जो लाखों की संख्या में आए हो, इतनी भीड़ जो हो रही है कुबेरेश्वर धाम पर, इतना भक्तों का सैलाब अगर कहीं देखने को मिलता है, शायद आप भी सोचते होंगे कि और भी जगह पर गुरु दीक्षा ली जा सकती है, पर कुबेरेश्वर धाम पर इतनी लंबी लाइन केवल गुरु मंत्र लेने के लिए, जो कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटा, बल्कि हमारे हिसाब से तो सुबह से लेकर 10 बजे तक भी आप लोग लाइन में लगे हो, तो लगभग 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लगा आप लोगों ने गुरु दीक्षा, शिव दीक्षा। इतनी लंबा लोगों ने इंतजार किया। और ईश्वर को पाना और गुरु को पाना कोई सरल नहीं है। जब नामदेव जी महाराज गुरु दीक्षा लेने के लिए गए, विशोबा थिएटर जी ने कहा, इतना भीड़ लगा हुआ है, गुरु दीक्षा लेने आए हैं, इनकी थोड़ी परीक्षा तो होना चाहिए। देव एक एक धर कर सबको। नामदेव जी ने कहा, हम यहाँ गुरु मंत्र लेने आए हैं, यहाँ हम कुछ महारथी खाने थोड़ी ना आए, हम तो गुरु दीक्षा लेने के लिए आए। और फिर अंत में विशोबा थिएटर जी ने कहा, एक काम करो कि सबको अंदर बुलाओ, जिसने धक्का खा लिया, जिसने मार खा ली। और नामदेव जी बाहर खड़े हुए थे, तो विशोबा थिएटर जी ने बुलाकर पूछा, नामदेव क्या बात है? मैं गुरु मंत्र लेने के लिए आया था, पर इतना धक्का खाना, इतना परेशान होना, इतना कष्ट झेलना। विशोबा थिएटर जी ने कहा, नामदेव, जो गुरु के दरवाजे पर एक बार धक्का खा लेता है, फिर वो दुनिया के धक्के कभी नहीं खाता। एक बार गुरु जिसको तपा लेता है, गुरु का दरवाजा अगर कोई पहुंचा और अरे हमको जल्दी जाना है, हमको ये करना है, और मालूम पड़े देरी में देरी, धक्का, लाइन लगी है, बहुत इंतजार हो रहा है, अब मंत्र मिलेगा, गुरु चरण का दर्शन मिलेगा, गुरु पाद का दर्शन मिलेगा, कुछ और इंतजार करते रहे। फिर भीड़ भड़का धक्का। जिसने गुरु के सम्मुख में, गुरु के दरवाजे का, गुरुद्वारे का एक बार गुरु के दरवाजे का धक्का खा लिया, फिर उसे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो धक्का दे दे, क्योंकि गुरु के दरवाजे से मजबूत हुआ। जो ब्राह्मण बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनको गुरुकुल में जाने पर कपड़े खुद धोइए, बर्तन मांजिए, भोजन बनाइए, सेवा करिए, झाड़ू लगाइए, पौधा लगाइए, वृक्षों में पानी दीजिए, सबके कपड़ों की घड़ी बनाइए, जाओ सेवा पर सेवा, सेवा पर सेवा। शिष्य से, ब्राह्मण बच्चों से जो गुरुकुल में रहते हैं, उनसे गुरुजी करवाते। क्यों? क्योंकि गुरु के दरवाजे पर आया है तो थोड़ा धक्का खा लेगा,
गुरु के दरवाजे पर आकर अगर मेहनत कर ली है, गुरु के दरवाजे पर आकर अगर सेवा कर ली है, तो निश्चित है कि ये दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई रोकेगा नहीं, ये निश्चित। और गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठा हो शिव सरकार। भोले सी मेरे बाबा, हे गुरु, इस जीवन में और इस गाड़ी के चार हैं पाए, इस गाड़ी के सारे पाए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के ये चार चक्के हैं। और एक बात और स्मरण में रखो, गुरु को समझना और गुरु को परखना दोनों बड़ा भारी है। दुर्वासा बाबा पहुंच गए द्वारकाधीश के दरवाजे पर, आवाज लगाई, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई गुरु मेहमान रखो, मुझे अपने घर में अतिथि रखो। सूचना मिली द्वारकाधीश को कि गुरुजी आए, दुर्वासा ऋषि आए, और हमारे द्वारकापुरी में आवाज लगा रहे हैं कि गुरु बनाओ, मेहमान रखो, मेहमान रखो, मेहमान रखो। मुझे अपने घर में कोई मुझे मेहमान बना लो, कोई मुझे अतिथि बना लो, और कोई गुरुजी कोई अपने घर में बुलाने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्वासा बाबा को क्रोध बहुत आता था, और क्रोध आता था तो वो श्राप दे देते थे। अब सूचना मिली द्वारकाधीश के पास में कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे को कोई अतिथि रख लो, मेहमान रख लो। द्वारकाधीश राजा भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर मन में विचार करा, अपनी नगरी में गुरु आया, श्राप देगा तो भी स्वीकार होगा, चलो चलकर बनाते हैं। पहुंचे, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, नमन किया। आप हमारे अतिथि बन जाओ, आप हमारे मेहमान बन जाओ। दुर्वासा जी ने कहा, तुम मुझे मेहमान तो बना रहे हो, पर मेरी बात मानना पड़ेगी, हम तुम्हारी बात मानेंगे, चलो मनो मेहमान। तुम मुझे जानते हो ना, मेरे को क्या पसंद है क्या, हम सब जानते हैं, आप चलो मेहमान बनो। दुर्वासा बाबा मेहमान बन गए। दुर्वासा ऋषि कभी तो रसगुल्ला खाने को मांगे, कभी गुलाब जामुन मांगे। द्वारकाधीश बाबा ने अपनी नगरी में भंडारियों को सूचना कर दी कि जब तक दुर्वासा ऋषि द्वारका में रहें तब तक 56 तरह का भोजन बनाकर तैयार रखना। इसलिए द्वारकापुरी में आज भी 56 तरह का भोजन प्रतिदिन बाबा की उस अविरल धारा में बनता रहता है, और 56 भोग द्वारकानाथ को लगता है। और मैं द्वारकाधीश पुरी के सभी विद्वत ब्राह्मणों के पावन चरणों को नमन करता हूं, उन पुजारियों को नमन करता हूं, उन पंडाओं को नमन करता हूं जो द्वारकाधीश की सेवा में, दाऊ दादा की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, और प्रतिदिन बाबा द्वारकानाथ को 56 भोग लगाते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे पंडाओं को, ऐसे द्वारकाधीश के पुजारियों को, ऐसे पंडाओं को नमन कर। अब द्वारकाधीश के पवित्र भूमि पर तो रोज 56 भोग बने। एक दिन दुर्वासा बाबा जिस कुटिया में रहते थे उसमें उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, दुर्वासा ऋषि ने लगा। पूरे नगरी में बात हो गई, दुर्वासा जी की कुटिया जल गई, कुटिया जल गई। सब ने पानी लाए डाले, द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, आग कैसे लगी? सब आग बुझाने में लगे थे। दुर्वासा ऋषि पीछे से आके थपथपाकर पीठ को बोले, मैंने लगाई। द्वारकानाथ बोले, आपके घर में आपने ही आग लगा दी? तो कहा, मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। द्वारकानाथ ने सोचा, ठीक है, जो हरी इच्छा। अब उधर तो झुपड़िया जल रही थी, और द्वारकानाथ से दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि मुझे खीर खाना है, अभी की अभी बुरी। खीर लेने के लिए आवाज लगाई द्वारकानाथ ने, रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर द्वारकानाथ को दी, द्वारकानाथ ने खीर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर आधी खाई, और आधी खाकर
भगवान कृष्ण के ऊपर फेंक दिया कटोरा। कटोरा और जो खीर का कटोरा द्वारकानाथ के ऊपर दिया, देते से ही कहा कि इस खीर को पूरे शरीर पर लगा लो। द्वारकाधीश ने पूरे शरीर पर खीर लगा ली। रुक्मणी जी को हंसी आ गई, ऐसा मेहमान किस काम का जिसने तुम्हारी ही दशा बिगाड़ दी। दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया और द्वारकानाथ जी से कहा, आज मैं रथ पे बैठकर पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ में कोई घोड़ा और घोड़ी नहीं लगेंगे, रथ को खींचने के लिए रुक्मणी लगेगी। ये हंसी है ना, इस रुक्मणी को रथ खींचने के लिए लगाना पड़ेगा। माता रुक्मणी जी को रथ खींचने के लिए लगाया गया। भगवान द्वारकानाथ पीछे पीछे चल रहे थे। दुर्वासा बाबा हाथ में चाबुक लेकर रथ पर चल रहे थे। थोड़ी दूर रुक्मणी से रथ खींचते बना, फिर आखिरी में रुक्मणी जी चक्कर खाकर नीचे गिर गई। जल का छींटा देकर उठाया और उठाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, द्वारकानाथ, इन रुक्मणी जी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इनको तुम्हें द्वारका से त्यागना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर से कोसों दूर है। अगर आप लोग गए होंगे द्वारकानाथ कभी द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए, तो आपने दर्शन किया हो। और भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तुझे खीर खाकर तुम्हारे शरीर पर खीर फेंकी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। कहा, नाथ लगाई तो शरीर पूरे शरीर पर, पांव के तलवे में वो खीर नहीं लगी। प्रभु, आपकी खाई प्रसादी थी, मैंने सोचा पांव के तलवे में कैसे लूं। दुर्वासा जी ने कहा, एक गुरु अपने शिष्य को अगर जो कार्य करने को बोले, अगर वो कार्य पूर्ण तरह से शिष्य करे, तो ये निश्चित है वो बड़े से बड़े काल से भी बच सकता है। और द्वारकानाथ, आपने अपने गुरु का कहना ना माना, शरीर पर खीर तो लगाई पर पांव के तलवे को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। अगर भागवत जी में आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण करा होगा तो भागवत में वर्णन आता है कि जरा नाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा था। भगवान पांव के ऊपर पांव रखकर बैठे थे और पांव के तलवे में वो बाण लग गया था और द्वारकाधीश के प्राण शरीर वो पांव के तलवे से छूट गए थे। पांव के तलवे से भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तो तुमको ये एक कवच दिया था, और गुरु कभी भी दुनिया की दृष्टि में भले लोगों को लगे कि गुरुजी ने अपना शाल दे दिया, गुरुजी ने अपना सामान दे दिया, गुरुजी ने बेलपत्र दे दी, गुरुजी ने ये दे दिया, ना, बिना मांगे द्वारकाधीश बाबा को मांगना नहीं पड़ा। दुर्वासा बाबा से बिना मांगे ही खीर फेंक दी थी, कवच दे दिया था। गुरु से मांगना ना पड़े और गुरु हृदय से अगर कृपा की दृष्टि ही कर दे, मुस्कुरा आनंद के साथ एक बार गुरु अगर देख ही ले, तो समझ लो कि जिंदगी सवर जाए, जिंदगी सवर। अब यहां तो मांगा नहीं गया है, खीर फेंकी गई है शरीर। कई लोग कहने ये शाल तो इतना 50 रुपए का होगा, 200 रुपए का होगा, गुरुजी ने जो दिया वो 200 का होगा, 250 का होगा, 500 का होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, या गुरुजी ने जो दिया वो छोटा मोटा होगा, हल्का फुल्का होगा। पर गुरु शिष्य को कुछ भी हल्का नहीं देता, वो गुरु शिष्य को उतना देता है कि वो हल्के से वजनदार होता चले, हल्का नहीं देता। कितना सुंदर कहा है, एक करोड़पति व्यक्ति, एक धनपति व्यक्ति, एक अरबपति व्यक्ति, एक खूब अच्छा विद्वान से विद्वान व्यक्ति खूब पढ़ गया, लिख गया, खूब आनंद की जिंदगी में जी रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का संवाद है रामकृष्ण परमहंस जी से। आपकी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा,
आपकी दृष्टि में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उसी समय पर कह दिया, हमारे लिए तो केवल शून्य, शून्य। हाँ, कोई बड़े ओहदे पर जाकर बैठ गया, बहुत बड़े पद पर जाकर बैठ गया, तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं हमारे लिए शून्य। तो आपके लिए श्रेष्ठ कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जो ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर भी जाकर बैठ जाए और अपनी जिंदगी में एक बार किसी गुरु की शरण में बैठकर गुरु मंत्र ले ले, तो समझ लो वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ है। गुरु दीक्षा। आप कितने बड़े इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, आप मिनिस्टर बन गए, मंत्री बन गए, आप कितने बड़े अभी पद अधिकारी बन गए, आपके पास में आगे पीछे कितनी भी फोर्स लगी हो, पर यदि आपके पास में आपका गुरु का मंत्र नहीं है, तो ये सारी जो डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां तो केवल पृथ्वी तक चलेगी, पर गुरु मंत्र की एक छाप इस कलेजे में, इस शरीर में, इस मन में लग गई, तो वो डिग्री वहां तक चलेगी। वो डिग्री है। गुरु मंत्र केवल मंत्र नहीं है, गुरु दीक्षा केवल दीक्षा नहीं है। गुरु ने आपके ऊपर छाप लगा दी है कि तू अब शिव का हो गया, शंकर का हो गया, शिव का। तुझे कोई मिटा नहीं सकता। तुम लोग सब बाहर से आए हो? अरे बोलो तो जम के। ठीक है, अगर बाहर से आए हो तो यहाँ से जाते जाते आप लोग रोड पे से जब चलो तो देखना पेड़ों के ऊपर सफेद कलर पुता रहता है। जंगल में कहीं जाओगे तो पेड़ों के ऊपर रास्ते रास्ते में सफेद कलर थोड़ा थोड़ा सा पट्टा पुता रहता है। क्यों पुता रहता है? क्योंकि वन विभाग वालों ने कह दिया ये पेड़ सरकारी है। ये पेड़ सरकारी है, ये पेड़ गवर्नमेंट का है, इस पेड़ को कोई काट नहीं सकता है। अब जरा विचार करिएगा, सफेद पट्टा पेड़ पर लगा तो पेड़ को काटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसी तरह गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु दीक्षा का मंत्र कानों में पड़ जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि तुमको मिटा सके। अपने जीवन को श्रेष्ठ। और गुरु दुर्वासा बाबा ने जैसे खीर दी, शरीर पर लगाई, खीर दुनिया की दृष्टि में खीर थी, केवल दुनिया की दृष्टि में वो खीर है। पर मेरे दुर्वासा जी ने खीर नहीं दी थी, मेरे गुरु बाबा ने तो कवच दिया था। उस कवच को धारण करना था। और गुरु अगर कोई चीज दे दे तो समझ लेना कि वो करोड़ों की है, वो कवच के रूप में हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमको बचा लेता है। ऐसे देता ही नहीं। बस अपने जीवन को शिव के रंग में रंगना। अब एक बार हमने ये बात कह दी थी कि अपने जीवन को शंकर के रंग में रंगना, तो लोगों ने पूछा शिव जी का रंग कौन सा? शिव जी का रंग कौन सा? अच्छा जाने तो पानी का रंग कौन सा होता है? पानी का कोई रंग होता है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। शिव जी को चढ़ता क्या है? जल। जल का रंग नहीं होता, शिव का कोई रंग नहीं है। जो जिस रंग में रंगना हो उस रंग में शंकर को रंग सकता है। जल को लाल कलर डाल दो लाल हो जाएगा, पीला डाल दो पीला हो जाएगा, काला डाल दो काला हो जाएगा, हरा डाला हरा हो जाएगा, गुलाबी डाला गुलाबी हो जाएगा। तुम जिस रंग में रंगोगे उसको वो रंग। जल और देव अधिदेव महादेव ऐसा ही होता है। ऐसा
एक छोटा सा गरीब, कितना सुंदर व्याख्यान आया। कड़प भील रहता वन में, लोगों को शिव जी की आराधना करना देखा, उसने भी सेवा करना चालू करी। मुंह में पानी भर लिया क्योंकि लोटा नहीं था जल चढ़ाने, लोटा नहीं। हमको एक स्मरण आ रहा है, सोमानी जी कथा कराए थे परली बैजनाथ में, और परली में कथा चल रही थी, सोमानी परिवार कथा कराया था। अब सोमानी जी बोले गुरुजी दर्शन के लिए चलना है। हमने कहा बिल्कुल चलो। दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा एक छोटी सी लड़की थी, लगभग उसका उम्र होगा 6-7 साल की, 7 साल उम्र होगा उसका, 7-8 साल अपन मान। सब हाथ में दूध और जल लेकर खड़े थे उस बाबा देवाधिदेव महादेव परली श्री बैजनाथ जी को चढ़ाने के, सब खड़े थे। और एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी का हाथ पकड़ी थी, उसके हाथ में जल का पात्र नहीं था, उसके पास में खुद का एक छोटी सी फ्राक पहनी थी, जिस फ्राक में ऐसी बद्दी लगी थी, बद्दी में से एक रुपट्टा निकला हुआ था पतला सा। वो रुपट्टा आगे का भाग उसका गीला था, उस गीले रुपट्टे को पकड़ी हुई थी। हमको लगा कि अभी तो ऐसा मौसम भी नहीं है कि पानी में गीला हो गया हो, तो हमने सोमानी जी से कहा सोमानी जी जरा रुको, मेरे को इस बेटी से बात कर। हम बेटी के पास गए, उससे कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसने कहा सियोर वाला महाराज। हमने कहा, तो हमने पूछा बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कहा कपड़ा। अच्छा, तो तुम ऐसी क्यों पकड़ी हो? कहा गीला है। हमने पूछा गीला क्यों करा है? मम्मी बोली थी कि एक हाथ मेरा पकड़ के चलना, भीड़ है, दूसरे हाथ में मेरे पास लोटा नहीं था, मैंने अपना जल कपड़े में भर लिया, अंदर जाऊंगी तो बाबा पे निचोड़ ही आऊंगी। अब ईमानदारी से बोलो, बाबा सोने का लोटा और चांदी के लोटे देखेगा क्या? मेरे बाबा हीरे का चूड़ा, हीरे के लोटे, आभूषण, सोना और चांदी का लोटा मेरा बाबा नहीं देखेगा। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारा निर्मल भाव देखेगा, उस बच्ची का कोमल स्वभाव देखेगा जिसमें कोई कपट नहीं है। शिव जी को रिझाने के लिए उसके पास जो था वो समर्पित करने के लिए चली। शिव और जल और गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ओगड़ बाबा को भील ने अपनी आंख निकाल कर चढ़ा दी, जूते से मंदिर साफ कर रहा, शिव जी उस पर कृपा कर देते। मुंह में से पानी भर कर छोड़ दिया, शिव उस पर कृपा कर देते। शिवरात्रि की कथा कहती है, भील ऊपर चढ़ा था, पांव से बेलपत्री टूट कर गिर रही थी, छाजल में से पानी टपक रहा था नीचे शिवलिंग पर, और देवाधिदेव महादेव शिवरात्रि पर प्रसन्न हो जाते हैं। लंका का राजा रावण उन्हें प्रसन्न कर लेता है, भस्मासुर उन्हें प्रसन्न कर लेता है, कुबेर उन्हें प्रसन्न कर लेता है, भगवान नारायण उनको प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान राम उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, और छोटे से छोटा पक्षी भी उनको प्रसन्न कर लेता है, क्योंकि जिस रंग में उनको रंगना हो उस रंग में मेरा महादेव रंगा जाता है। शिव, जल और गुरु ऐसा ही होना चाहिए। गरीब है शिष्य तो गुरु को यह नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास कुछ नहीं है। पैसे वालों को बुलाकर अपने करीब में, और मालूम पड़े को निर्धन आया तो दूर, ना ना, गुरु की दृष्टि में कोई भी आया उसकी समता का भाव होना चाहिए कि भाई ये तो सहज है, सरल भाव, निर्मल। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा।
मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। गुरु भी ऐसा सहज रहे, गुरु भी ऐसा निर्मल भाव का जैसे मेरे शिव हैं, मेरे शिव जो आपकी जिंदगी को अपने रंग में रंग कर ले। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रखो गुरुदेव चुनर रे, ऐसी रखो गुरुदेव। और हमारे दीनानाथ जी अपनी वाणी में हमेशा कहते आए हैं, गुरु ने मंगाई सत गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सत गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, बावड़ी के पास न जाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, ऐसी गगरी भर के लाना रे, गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे, गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई, गुरुदेव रे मंगाई, जय होवे, गुरुदेव हमारी जय होवे, महादेव हमारी जय होवे, ओ महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। दूसरी दीक्षा जो माला लाना, दूजी भिक्षा जो माला लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना, ऐसी माला लेके आना रे, गुरु ने मंगाई, ऐसी माला लेके आना रे, गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई, गुरुदेव मंगाई जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे,
तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव। आप भी अपने स्थान पर बैठकर आज व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र गुरु महिमा को सुन रहे हो कुबेरेश्वर धाम की भूमि से। आप भी आज जहाँ बैठे हो वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर ये मान लो कि शिव हमारा गुरु है और हम शिव के शिष्य हैं। मानकर सब साथ में बोलेंगे बड़े प्रेम से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव ओगड़दानी का सुंदर चरित्र कर गुरु मार्गदर्शक भी है और गुरु आपके विकारों को कष्टों को हरने वाला भी। हमारे गुरु जी श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जिनके नाम से श्री विठलेश सेवा समिति चलती है। हमारे गुरु जी ने इंदौर हवेली जी गोवर्धन नाथ जी की जिन्होंने गुरु दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध कराया, तो उनके मुख से एक ही शब्द था मिश्रा। तेरी भक्ति कहती है और हमारा विश्वास कहता है कि जहां भी कथा करेगा तेरे पंडाल छोटे पड़ेंगे। ये उसका था। बहुत कम सानिध्य हमारे गुरु जी का हमको मिला। फिर उनके देह त्यागने के बाद जब गोलोक धाम चले गए, उसके बाद में विराजमान हुए परम पूज्य गोलोकवासी श्री 1008 श्री देवकी नंदन महाराज जी। जब तक वो पृथ्वी पर भूमंडल पर मृत्यु लोक में रहे, और देवकी नंदन महाराज जी जब तक परम पूज्य 1008 संत श्रोमणी हमारे श्री विठलेश राय काका जी महाराज जी की गादी पर जो विराजमान थे, और जब तक वो पृथ्वी पर, तब तक उनका भी इतना स्नेह रहा कि जब भी कोई आयोजन हमारे गोवर्धननाथ हवेली में इंदौर में होता और उनका पहले सूचना आ जाती, मिश्रा ये आयोजन है, ये मनोरथ है, ये उत्सव है। और इतनी सरलता, इतनी सहजता हमारे गुरुओं में रही, और
उनके बाद में, उनके देह त्यागने के बाद में जो विराजमान है अभी वर्तमान में, जो हमारे गुरु की गादी को संभाल रहे हैं, परम पूज्य 1008 शिरोमणि संत श्री दिवेश बाबा जी, दिवेश कुमार बाबा जी, उनकी भी बड़ी सहजता। प्रति कोई उत्सव हुआ तो उनका सूचना, उनका लिखा हुआ एक मैसेज हमारे पास में जरूर आ जाता है। मिश्रा जी आज ये आयोजन, ये उत्सव के भगवान को अपना गुरु बनाओ, चाहे तुम राम को बनाओ, चाहे कृष्ण को बनाओ, चाहे शिव को बनाओ, पर गुरु परमात्मा को बनाते हुए आनंद के साथ गुरु गुरु। हमारे इंदौर हवेली जी के वर्तमान में जो विराजमान है श्री दिवेश बाबा जी, जो नित्य प्रति उनका भी स्नेह उतना की उतना ही। कोई भी अगर बात होगी तो वो जरूर सूचना करते हैं, जरूर आशीर्वाद देते हैं, ये उनका स्नेह। और इसीलिए वल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी, ये वल्लभ कुल की प्रधानता है हमारी, ये वल्लभ कुल। आप सब गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस अवसर पर 5 तारीख से 10 तारीख तक विराजमान हुए। विठले सेवा समिति और सीहोर के समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सेवादार हैं, कहीं भोजन में, कहीं सेवा में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो ये मान कर जाना कि आप अपने पिता के घर में और गुरु के घर में आए थे, तो सब होता है। निवेदन है, कभी भी कुबरेश्वर धाम आना। सीवन नदी, माँ सीवन के तट पर अगर सावन के महीने में आप कावड़ भी भर रहे हो और कोई आपको कुछ अपशब्द बोल भी दे तो कोई विचार मत लेना, ये सोचना बोलबम का नारा है और बाबा है। अपने मन को तोड़ने वाले, अपने मन को भटकाने वाले, अपने को शिव के पथ से हटाने वाले ढेर मिलेंगे। गंगा का जल जिसके मन में और बुद्धि में बैठा रहता है, उसको संपूर्ण जगत में गंगा का जल ही दिखता है। और जिसकी बुद्धि में और मन में गटर का पानी या नाली का पानी भरा रहता है, उसको पूरी नदी में गंगा की जगह उसको गटर का पानी और नाली का पानी ही दिखता है। बहुत मिलेंगे आपको। क्यों जल भर रहे हो, क्यों कावड़ भर रहे हो, क्यों 11 किलोमीटर दूर तक जा रहे हो, क्यों ऐसे हरिद्वार से जल लेकर चले, यमुना जी से जल लेकर चले, क्यों इतना इतना किलोमीटर दूर चले जा रहे हो, कोई पार्वती से जल, कोई छिपरा से जल, कोई नर्मदा जी का जल लेकर, क्यों इतना दूर जा रहे हो, कौन ने कहा जाने का। उससे कहते ना हमको ज्ञान मत दे, हमने तेरे से पूछा था जब जल उठाया था, तो हमें ज्ञान क्यों देना। हमारा बाबा, हमारा जल, हमारा विश्वास और हमारा सनातन धर्म हमारे लिए है। हमने तुझसे राय नहीं मांगी कि ये नदी के जल में नाली का पानी मिल रहा है कि गटर का पानी मिल रहा है। हमारी दृष्टि में गंगा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में यमुना आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां नर्मदा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां छिपरा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां सीवन आज भी शुद्ध है, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध है, इसलिए संपूर्ण जगत शुद्ध है। संपूर्ण जगत शुद्ध नजर आता है। जिसकी विपदा में विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी बुद्धि में गलत समाया होगा उसको गलत दिखेगा, जिसकी बुद्धि में सब श्रेष्ठ होगा उसको सब श्रेष्ठ नजर आएगा। कंकर में भी शंकर दिखता है जब लोग कुबरेश्वर धाम में आते हैं। ये उसकी उदारता, आपका और हमारा नहीं। अब दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया था, तो शिवजी तो राम नाम के अलमस्ती में, हृदय में राम को बिठाकर अलमस्ती में बैठे। और जिसके दिल में, जिसके हृदय में भगवान का नाम होता है ना, वो अलमस्ती में ही रहता। एक बार हृदय में शिव आ गया, भगवान का नाम आ गया,
चाहे राम नाम आया हो, चाहे कृष्ण नाम आया हो, चाहे शिव नाम आया हो, वो मस्ती में ही रहता। आग लगे बस्ती में, अपन वो अपनी मस्ती में रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, क्या बोलेगा, क्या ना बोलेगा। वो तो अपनी मस्ती में जीता है। और यही शिव तत्व है। इसी को शंकर जी का एक अलौकिक तत्व स्कंद पुराण का काशी खंड का 53वां अध्याय आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है देवोदास के चरित्र का। स्कंद पुराण का 53वां अध्याय काशी खंड का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिवोदास का चरित्र है। और दिवोदास के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा विस्तार से दिया है कि मेरे शंकर भगवान अपनी राम नाम मस्ती में, भगवान की मस्ती में अलमस्त होकर बैठे हुए थे। दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया और एक दिन दिवोदास ने ब्रह्मा जी से वर और मांगी। कि मेरे पूछे बिना इस काशी के अंदर कोई भी देवता प्रवेश ना करे। अब इसमें ब्रह्मा जी को थोड़ा सोचना था कि काशी के देवता तो देवाधिदेव महादेव है, और अगर ये वर दे देंगे तो दिवोदास को वर तो मिल जाएगा, फिर शंकर भगवान कहां जाकर रहे। काशी में कोई देवता प्रवेश ना करे। अब बड़ा भारी प्रसंग, तो कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा हम वर तो दे देंगे, पर एक और बात है, मान लो काशी में अगर जरा सा भी उपद्रव हुआ और काशी में अगर कोई भक्तों को तकलीफ हुई तो फिर उसी समय पर तुम भी नष्ट हो जाओगे और तुम भी बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें काशी छोड़ना पड़ सकता। अगर काशी में उपद्रव हुआ, काशी में अगर कोई तकलीफ आई तो जरा विचार करिएगा, काशी की रक्षा संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, काशी की रक्षा तो स्वयं देव अधिदेव महादेव करते। काशी की रक्षा कोई सोचे कि उज्जैनी की रक्षा हम करें, कोई कहे भीमा शंकर के इस प्रदेश की रक्षा हम करें, कोई कहे उस देश की रक्षा हम करें, कोई कहे इस जिले की रक्षा। ना ना, काशी में अगर विश्वनाथ जी विराजमान हैं तो विश्वनाथ खुद काशी की रक्षा करते हैं, स्वयं काशी के भक्तों में और काशी में रहने वालों को भंडार भरने का काम मेरा विश्वनाथ खुद करता है। उज्जैनी की रक्षा स्वयं मेरे काल अधिपति महाकाल राजा करते हैं, उज्जैनी का भंडार महाकाल भरते हैं। सोमनाथ में सोमेश्वर भंडार भरते हैं, केदारनाथ में केदारेश्वर भंडार भरते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। किसकी सामर्थ्यता होगी करेगा। और आप पूरी लिस्ट उठाकर देखना, एक एक ज्योतिर्लिंग की पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जितना विकास, जितनी प्रबलता, जितना वैभव शंकर भगवान के मंदिरों का है, उतना वैभव दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं। भारत पर आक्रमण करने वालों ने कितना विचार करा था कि सोमनाथ में इतना वैभव है, सोमनाथ में इतना धन है, सोमनाथ में इतना धन, इतनी संपदा, इतना माणिक, इतना मोती, इतना हीरा, इतना पन्ना है। शिव जी के पास तो अंबानियां भरी है जी।
शिव के पास क्या कमी? ना शंकर जी के पास कमी होती है, ना शंकर के भक्त के पास कमी होती है। शिव भंडार भरता। हाँ, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, कभी कभी थोड़ी परीक्षा ले सकता है, पर अगर शिव के पास में उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी, कुबेर का खजाना दुनिया को लुटाने वाला है, तो उसके पास कोई कमी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं। ना उसके पास कमी होगी, ना उसके भक्त के पास कमी होगी। जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, उसको वो अपना समझकर दे देगा। उसी तरह उज्जैन के राजा महाकाल राजा, काशी के विश्वनाथ बाबा, ओमकारेश्वर बाबा, भीमाशंकर बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, कृष्णेश्वर बाबा, इन सब बाबाओं के आप दर्शन करिए। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करिएगा कि उसकी रक्षा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मानव के बस की बात ही नहीं है शिवालय को संभालना। मानव से अपना घर नहीं संभलता तो वह शिवालय क्या खाक संभालेगा? संभालता तो वह देव अधिदेव महादेव है जो संभाल रहा है, संभाल रहा। आए गए, कितना सुंदर किसी ने कहा कि एक चेला आया एक गुरुजी के पास और गुरुजी से कहा मैं गुरु मंत्र लेना है। तो गुरुजी ने कहा मेरे को गुरु बनाओगे? हाँ। तो कहा मुझे गुरु बनाने से अच्छा है पहले तुम 3 लोगों को गुरु बनाओ, 3 को गुरु बनाओ। पहले नंबर पर उसने कहा किसको बनाऊं? तो कहा चोर को। दूसरे नंबर पर कहा किसको बनाऊं? तो कुत्ता को। और तीसरे नंबर पर कहा कि किसको गुरु बनाऊं? तो एक छोटे से बच्चे को। गुरु ने अपने चेले से कहा कि मुझे गुरु बनाने से पहले तू इन 3 को गुरु बना। तो उसने कहा गुरुजी पागल मागल हो गए हो क्या? छोटे को गुरु बनाऊंगा? चोर को? कुत्ता को गुरु बनाऊंगा? और बच्चा पूछा था तो छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको गुरु बनाऊंगा? हाँ, तो इनको गुरु बना फिर मेरे पास आए। गुरु पूर्णिमा का दिन निकल गया, चेला चले गया। अब 3 गुरु को उसने ढूंढा, चोर को ढूंढा और चोर को गुरु बनाना प्रारंभ किया। चोर को गुरु बनाया, फिर गया तो कुत्ते को गुरु बनाया, फिर छोटे से बच्चे को गुरु बनाया। फिर गुरु पूर्णिमा आ गई। गुरुजी के पास जाकर कहा मैंने 3 को गुरु बना लिया। गुरुजी ने पूछा तूने कुछ गुरु से सीखा? हाँ गुरुजी सीखा। चोर से सीखा। कमाने का तरीका, लगन से काम करने का तरीका और अपनी दृष्टि एक कर कर चैन पर पड़े रहने का तरीका। चोर से मैंने सीखा कि दुनिया की दृष्टि इधर उधर होगी, पर चोटे की दृष्टि तो तुम्हारे गले की चैन पर। तू कितनी बार पल्लू ली, पल्लू कब हटेगा, कैसे पार करना है, लक्ष्य चोटे से अच्छा नहीं कोई बता सकता कि लक्ष्य कैसा है। तुम्हारा ध्यान हटा और चैन कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और मंगलसूत्र कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और जेब कटा, मोबाइल कटा। चोर लक्ष्य बता देता है कि ध्यान अगर परमात्मा में लगाना है तो उतनी देर अगर तुम काम में लगे हो, किसी कर्म में लगे हो, तो परमात्मा में ध्यान बिल्कुल चोर की तरह लगाना। कहाँ जा रहा है, कहाँ गई, अभी तो यहीं थी, बाजू में गई, इधर गई, उधर गई, फिर देखा यहाँ खड़ी है, बस इंतजार करा, पीछे जाया, पीछे से गया, चैन काट ली। लक्ष्य बनाकर चला था। एक लक्ष्य जिससे चोर तुम्हारी चैन और मंगलसूत्र पर रखता है, वैसा लक्ष्य तुम्हें परमात्मा के चरण पर रखना पड़ेगा।
दूसरे नंबर पर कुत्ता को गुरु बनाया तो गुरुजी ने पूछा कुत्ता से क्या सीखा, तो कि कुत्ते से सीखा कि मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। कुत्ते की वफादारी है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है, ये कुत्ते की वफादारी है। तो गुरुजी ने पूछा तेरा कहने का सार क्या है, तो कहा कलिकाल में माँ बाप बेटे को खिलाते हैं तो भी बेटा भोंकता है। कलिकाल में बच्चे को परवरिश माँ बाप करते हैं, भाई भाई को नाते रिश्ते कुटुंब कबीले किसी को जरूरत पड़ी देना भैया 50,000 दे दिए, वो अपना काम निकाल लिया, बाद में वही भोंकने को आ गए। कुत्ते से अच्छी वफादारी दुनिया कोई नहीं निभा सकती। तीसरा गुरु बच्चा, तो कहा बच्चे से गुरुजी मैंने सीखा मासूमियत, बच्चे से मैंने सीखा भोलापन, और बच्चे से मैंने सीखा किसी ने डांट भी दिया उसके बाद वापिस उसी की गोद में जाकर बैठ गया, सोचा नहीं विचारा नहीं और कूद। बच्चे से मैंने मासूमियत सीखी, बच्चे से मैंने भोलापन सीखा, और बच्चे से मैंने भूलना सीखा। गुरुजी ने कहा अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, क्योंकि तूने गुरुओं से सीख लिया, अब तुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार संसार एक मनुष्य गुटखा खाया, तंबाकू मला मुंह के अंदर, यहां पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। एक मनुष्य गुटखा खाकर यहां थूक दिया, वहां थूक दिया, वहां थूक दिया। मनुष्य से तो समझदार कुत्ता होता है, जो बाथरूम भी करता है तो जमीन पर नहीं करता, दीवार पर करता है। क्यों? कुत्ता से पूछा गया तू ऐसा क्यों करता है? सब बाथरूम जमीन पर करते हैं तो दीवार पर क्यों करता है? तो कुत्ता भी कहता है कोई शिव का भक्त जमीन पर बैठकर भजन करता होगा, इसलिए मैंने जमीन पर बाथरूम करना बंद कर दिया। ये मानव को सीखना चाहिए, ये मनुष्य को सीखना चाहिए। जो गुटखा खाकर यहाँ वहाँ थूकते फिरते हैं, उनको थोड़ी सी कुत्ता से ले लेना चाहिए कि वो कुत्ता भी हमको ज्ञान देता है कि भूमि को शुद्ध रखना है, प्रकृति को हरा भरा रखना है, जमीन को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। अपना देवालय, अपना शिवालय, अपनी धरा, अपना शहर, अपना गांव, अपनी भूमि साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। पर हम समझ नहीं पाते। एक गुरु ने 3 के पास भेजा था और वो तीनों बड़े प्रबल थे महाराज, तीनों बड़े प्रबल। एक कुत्ते ने सीख दी। कुत्ता जब भी कोई संत साधु सन्यासी गांव में आता है तो कुत्ता उस पर भौंकता है। बोलो सही है कि गलत? कोई साधु सन्यासी आया और कुत्ता ने उस पर भौंका, कोई बाबा जोगी आया, कुत्ता ने उसे भौंका। तो फिर कुत्ते से पूछा क्यों रे, अकल नहीं है, बहुत बड़े संत हैं और तू उन पर भौंक रहा है? तो कुत्ते ने कहा भैया देखो, मैं इसलिए भौंक रहा हूं कि वो दरवाजे दरवाजे जाकर मांग रहा है। तूने अगर घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो उस परमात्मा से क्यों नहीं मांगता? गांव गांव में आकर क्यों मांगता है? क्यों? कुत्ता सीख दे रहा है, परमात्मा से मांगो। जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, नाते छोड़े, रिश्ते छोड़े, सब कुछ छोड़कर बैरागी त्यागी बनकर वन में निवास करना था, और हम गांव गांव जाकर अगर कुछ मांगे तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, मांगना तो उस दातार से मांगना, वो सब कुछ देता, सब कुछ, दुनिया का सारा सुख देता, सारा।
हमारे चंदन सोनी जी बैठे हैं। हाँ, उन्होंने समीर भाई को एक मैसेज किया कि वो लखनऊ वाले इत्र वाले है ना, इत्र वाले लखनऊ वाले इत्र भेजना चाहते हैं। तो पूछा जाए कि इत्र कौन सा भेजा है। समीर ने कोई पलट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि कुबेरेश्वर धाम पर केवल बाबा की चलती है। उसको जो लगवाना होगा वो इत्र आ जाता है, जो लेना होता है वो आ जाता है। यहाँ मनुष्य की चलती ही क्या चलता है? कौन इत्र लाया जाए, कौन मंगाया? क्या लाया जाए, क्या मंगाया? कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है। एक बार बहुत पहले की बात है, बहुत पहले का समय था जब धाम पर भीड़ की मात्रा ज्यादा थी। आज बात याद आई है तो मैं चंदन भी बता रहा हूं। तो कहा एक जगह से छाछ मंगवा ली जाए मई। तो कहा छाछ, हाँ। तो छाछ के लिए जाएगा कौन? तो कहा गुरु जी को जाना पड़ेगा, तो वो छाछ दे दे। हमने कहा चलो छाछ लाए। छाछ लाए। रात्रि विश्राम कर रहे थे और ऐसा लगा, महसूस हुआ कि शिव जी खुद कह रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई दुनिया का और कोई हो गया जो देना चालू कर दिया। उस दिन का दिन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा वाच रहे हैं। उसके बाद आज तक लगभग 11 साल के अंदर किसी के पास एक फोन नहीं गया होगा कि बाबा के धाम के लिए चावल भेजना, कि दाल भेजना, कि छाछ भेजना, कि घी भेजना। बाबा का धाम बाबा ही चलाता। कोई वस्तु की चाह नहीं, कोई वस्तु की चाह। कोई वस्तु की चाह। और इतना मेरे बाबा का भंडारा, इतना भंडारा रोज का चलता है। और रोज कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? जरा विचार करिएगा, 50,000 यात्री रोज का सुबह से शाम तक भोजन करता है। सुबह से शाम तक भोजन करता है 50,000 यात्री। रोटी, सब्जी, मीठा, नमकीन, खिचड़ी सब बनता रोज का बनता। ये मत सोचो कि तुम आज भंडारे में भोजन, बस इतना अंतर आ गया कि अंदर की जगह बाहर टेंट लगा दिया गया, पर भोजन जो तुम कर रहे हो ये भोजन रोज बनता प्रतिदिन। कहाँ से गाड़ियां आती हैं, कहाँ से ट्रक भरकर आता है, कौन खाली करता है, कौन उतारता है, और कहाँ ट्रक वापिस चले जाता है। हम कहाँ का बोलें? किसी किसी ट्रक पर उत्तर प्रदेश लिखा होता है, किसी पर छत्तीसगढ़, किसी पर महाराष्ट्र, किसी पर राजस्थान, किसी पर हरियाणा, किसी पर दिल्ली लिखा होता है, किसी पर कोलकाता लिखा होता है। कहाँ कहाँ किसका है? किसकी सामर्थ्यता इतना करने की? सब हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और अभी भी इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल में भी चिकित्सा जब चालू होगी तो उसके लिए भी कह रखा है ना दवाई का पैसा लेना है, ना किसी चीज का पैसा लेना है। निःशुल्क जांचे, निःशुल्क शिविर और निःशुल्क ऑपरेशन सब करवा। बाबा का भंडार है, बाबा का। क्यों सोचो? गुरुकुल भी खुले तो बच्चे की पूर्ण शिक्षा, उसके वस्त्र से लेकर उसके भोजन व्यवस्था, उसके लैपटॉप, उसकी कॉपी किताब, उसका पढ़ने का, एजुकेशन का
हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, संस्कृत माध्यम पूर्ण होना चाहिए और कोई शुल्क एक भी उसके माता पिता से ना लिया जाए और उसकी पूर्ण शिक्षा कॉलेज तक, शिक्षा भी उसकी निःशुल्क हो, उसका जीवन का एक उत्थान ऊर्जा से हृदय से बाबा से निवेदन करेंगे। शिवा नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गढ़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर भगवान की कथा करें। दिवोदास के भीतर का अहंकार, ब्रह्मा जी ने कहा यदि काशी में कोई भी त्रुटि होती है तो उसका भोग तुमको करना होगा। अब उसको लगा कि काशी तो मैं चला रहा, पर काशी चलाने वाला तो मेरा स्वयं देवादिदेव महादेव विश्वनाथ स्वयं चला। फिर वही वाली लाइन आ गई, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक धन, दूसरा धर्म। ये व्यक्ति के चलने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार बदलता है। एक धन भी बदलता है, एक धर्म भी बदलता है। धन जब बढ़ता है तो व्यक्ति के भीतर से अहंकार निकलना प्रारंभ होता है। अभिमान के शब्द निकलेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलेंगे, आड़े टेढ़े शब्द निकलेंगे। धन बढ़ेगा तो वाणी भी संभलेगी नहीं, अपशब्द कहने के लिए ललायित है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है धन से ज्यादा धर्म को बढ़ाना है। धर्म बढ़ेगा
तो विनम्रता बढ़ती है, नम्रता बढ़ती है और सहजता बढ़ती है। हमारा सनातन धर्म विनम्रता देता है, सहजता देता है, सरलता देता है। दिवोदास के पास में राजसी ठाठ था, अभिमत्ता आ गई थी, अभिमान आ गया था, अहंकार आ गया था कि काशी को मैं संभाल लूंगा। और निवेदन है, काशी को कोई नहीं संभाल सकता, काशी काशी है, उसको तो काशी का वासी और देव अधिदेव महादेव ही संभाल सकते। एक काशी का वासी जिसको शिव ने बुलाया है, अगर बन सके तो गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण का उमाखंड पढ़िएगा। उस उमाखंड में आप पढ़ेंगे, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। उमाखंड को अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको कि शंकर भगवान स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं, शिव जी अपनी वाणी से नंदी को कहते हैं, नंदीश्वर, पृथ्वी पर अगर मनुष्य का जन्म हो जाए और वो मनुष्य अगर मेरी आराधना में, शिव की आराधना में डूब जाए, तो समझ लेना कि वो मनुष्य कोई साधारण नहीं है, उसका पुनरपि बार बार जन्म नहीं होगा, वो मेरे ही धाम में सदा विराजमान रहेगा, सदा विराजमान। इसलिए कभी कभी अकड़ में तुम कह सकते हो फिर मिलेंगे, चिंता मत करना। तो वो एक लाइन है ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा और सुन लो, अच्छे से सुनना, इस जन्म में कथा नहीं सुन पाए तो अगला जन्म फिर लेकर बाँचने आ जाऊंगा, पर सुना के जरूर जाऊंगा। अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन। और भोले बाबा, अगर तुम इस जन्म में शिव महापुराण की कथा ना देते, कुबरेश्वर धाम ना देते, आपकी भक्ति ना देते, तो लेंगे जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। कहीं कहीं नहीं जाना, अपने को तो यही रहना, बस उसकी शरणागति में, उसका भजन, उसका इसमें। शिव कह रहे हैं उमा संहिता में, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उमा संहिता पढ़ो, उसमें लिखा है मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर मनुष्य मुझे भजता है, मेरे शिवालय तक आता है, मुझ में मन लगा लेता है, हे नंदी, तो वो संसार में अगला जन्म ना लेकर कभी नहीं भटकता, कभी उसको दुख नहीं आता, वो मेरे धाम में सदा मेरा होकर रहता, मेरा हो। इसीलिए अपन को डरना मरना नहीं किसी से। शिव हमारे और हम शिव। काशी गए हो कभी? कभी काशी जाओ तो काशी के लोग बड़ी दमदारी से कहते हैं, सब दूर घूमे होगे, ये काशी है, काशी महाशमशान, ये काशी है। सावधानी से रहना, यहाँ रहना तो भजन करना, यहाँ रहना तो कीर्तन करना, यहाँ रहना तो अपने घर के पास में शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते रहना, तो काशी तुमको बहुत फलीभूत होती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। काशी में जाने पर, काशी में पहुंचने के बाद लाभ मत देखो अपना कि मुझे काशी से कितना लाभ मिलेगा।
काशी में जाने के बाद ही देखो कि लाभ के दादाजी कब मिलेंगे। शुभ लाभ के दादाजी कौन? अरे जम के तो बोलो, देवादिदेव महादेव गणेश जी के बेटे हैं शुभ लाभ, तो उनके दादाजी कब मिलेंगे वो देखा जाए। काशी में पहुंचने के बाद हमें शिव कहाँ मिलेगा? लाभ नहीं, हमें लाभ नहीं चाहिए, क्या करें। काशी में तो वैसे ही लाभ हो गया, जन्म हो गया, आ गए काशी में पहुंच गए, एक क्षण दो क्षण, एक रात्रि दो रात्रि के लिए काशी में पहुंच गए। कोई उज्जैनी जाए महाकाल की नगरी में तो विचार करना कि हमें क्या लाभ मिलेगा, उज्जैनी में क्या लाभ मिलेगा, क्या ना उज्जैनी पहुंच गए यही लाभ है। बाबा ने बुला लिया, दर्शन दे दिया, अपनी नगरी में तुमको बुलाया, एक रात्रि विश्राम कराया, इससे बढ़कर क्या लाभ चाहिए। कुबेरेश्वर धाम आओ तो ये मत देखना कि क्या लाभ होगा। कुबेर भंडारी ने तुमको बुला लिया, ठहरा दिया, खिला दिया और विदा कर दिया। बाप क्या देगा? बाप हमेशा बेटी का चेहरा देखता है और चेहरा देखकर समझ जाता है कि बेटी के जीवन में क्या चल रहा है, और बेटी के जीवन में क्या चल रहा है तो बेटी को तो वो विदा कर देता है। बेटी को विदा करा, एक साड़ी दी, लिफाफा दिया और बेटी चली गई। नाती पंती को थोड़ा थोड़ा सामान देकर, जमाई को 500 का लिफाफा देकर विदा कर देता है। पर बाप देख लेता है बेटी को तकलीफ है, बेटी को दुख है, तो बाप फिर बाद में चाल चलता है। फिर बेटी नहीं आती, फिर कौन आता है? जम के बोलो जरा, बाप आता। फिर वो बाप मोटरसाइकिल उठा के घूमता फिरता चले जाएगा और घूमता फिरता जाकर बैठ जाएगा बेटी के घर में। फिर देखेगा तकलीफ तो है इसको, कष्ट तो है। लोग कहते हैं कि बेटी आई है पिताजी की, पिताजी खुद आता है। बेटी का चेहरा देख लिया था, बहुत दुखी थी, आई थी, मुझसे कहना चाहती थी, भीड़ बहुत थी, पानी चढ़ाने के लिए आई थी, पर क्या करे, गले में मंगलसूत्र था वो भी कोई चोट्टा ले लिया, अब करे तो करे क्या। बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में थी, फिर भी मेरी बेटी है, क्यों चिंता करती है? जा, अभी तू आई है, अब मैं आऊंगा, और मैं आया तो सब भर कर जाऊंगा, खाली नहीं छोड़ूंगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थोड़ी देरी करेगा पर देगा, थोड़ा समय लगेगा पर देगा। विश्वास पक्का रखना, खाली नहीं छोड़ेगा, भंडार भर कर देगा। उसका नाम कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव है। कपट करने वालों को सीख भी देता है, अपशब्द कहने वालों को धीरे 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 कर कर पटक भी देता, और उस पर भरोसा करने वालों को जैसे कंकर शंकर हो जाता है, उसी तरह तुमको भी उठाकर एक पुष्प की तरह सुगंधित बना देता। इसको कई लोग नहीं समझ पाएंगे। कुबेरेश्वर धाम को समझने के लिए किसी किसी को तो अगला जन्म लेना पड़ेगा तो भी ना समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझेंगे आखिर यहाँ क्या है। क्या है जो रेलवे स्टेशन से लोग दंडवत करते आ रहे हैं? क्या है पूरी दुनिया का लोग, पूरा भारत का लोग, और भारत तो भारत, अब विदेश के लोग भी आने लगे। ये अमेरिका वाले बैठे होंगे यहाँ पर, कहाँ बैठे हैं अमेरिका वाले? अमेरिका वाले बैठे थे ना, कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो जरा खड़े। ये अमेरिका से आते हैं और केवल गुरु पूर्णिमा रुद्राक्ष उत्सव में अपने घर नहीं जाते, अमेरिका से सीधे भोपाल, मुंबई, मुंबई से भोपाल और भोपाल से सीधे यहाँ, और यहाँ 7 दिन रहकर 5 दिन रहकर केवल सेवा करना, और सेवा करने के बाद वापिस अमेरिका चले जाते हैं। और हर बार आते हैं और बाबा से विनती करने के लिए आते हैं। अगली कथा, और अभी भी इनकी कथा लगी हुई है अमेरिका की, वीजा वीजा सब करवा कर हर बार ऐसे कई सालों से चले आ रहे हैं। बैठे शिव तत्व है, केवल देश नहीं विदेश तक के भक्त केवल बाबा को रिझाने के लिए, केवल इसको समझना, इस भूमि को जानना, इस भूमि को समझना बहुत कठिन है। पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, पूरा जीवन
और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, अगर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आप आए हो, दिल से अगर आपने प्रार्थना करी है, एक लोटा जल चढ़ाकर कंकर शंकर की आराधना करी है, घबराना नहीं, विश्वास पक्का रखना, पशुपति व्रत करना, बाबा से विनय करना, मेरा बाबा थोड़ी देरी करेगा पर देगा जरूर, तुम्हारी झोली में खुशियां जरूर, खुशियां जरूर करेगा, वो देता है। दिवोदास का अहंकार, दिवोदास ने कहा मेरी नगरी में कोई का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, पर नगरी में उपद्रव नहीं होना चाहिए, नगरी में उपद्रव नहीं होना चाहिए। इस नगरी में आकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आप आए हो, बहुत नम्रता से व्यवहार करो, बहुत नम्रता से बात करो, बहुत प्रेम से रहो, इतना प्रेम झलकाओ कि जिंदगी में वो प्रेम बाबा शंकर तुम्हारे यहाँ पर आकर भी तुमको उस प्रेम में डुबोना चालू कर दे, वो प्रेम दर्शा। यहाँ आकर क्रोध करना, अपशब्द कहना, आड़ा टेढ़ा कहना, चिल्ला चोट करना, ये श्रेष्ठता नहीं, श्रेष्ठता नहीं। इसको समझो। देवोदास ने कहा मेरी नगरी में उपद्रव नहीं होगा, ठीक है, उपद्रव हुआ और तू गया, ठीक है, नहीं समय आया। अब तो दिवोदास को अहंकार आ गया कि मेरी नगरी है, यहां विश्वनाथ का भी कुछ भी नहीं। बाबा के पास सूचना दी, बाबा अब तो दिवोदास अहंकार में डूब गया, क्यों चिंता कर। शिव जी ने कहा भेजो सूर्य नारायण भगवान को, वहां जाकर थोड़ा सा उपद्रव करे। सूर्य नारायण भगवान गए तो काशी की इतनी मधुरता थी कि काशी की गंगा का तट, काशी की रज बाबा सूर्य नारायण को भी शिव की भक्ति में डुबा दी। गणेश जी को भेजा तो वो भी शिव भक्ति में डूब गए, कोई उपद्रव करने वाला ही नहीं, कोई उपद्रव नहीं। अब उपद्रव करे तो करे तो एक शिवजी का गण था जिसका नाम था कुक्कुट। जैसे माता पार्वती जी की एक सहेली थी मालिनी, बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान। जो होने वाला रहता था वो मालिनी को पहले मालूम पड़ जाता था। आप जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर किसी ने कहा है कि अगर तुम्हें मंदिर जाने में शर्म आती है कोई बात नहीं, तुम्हें कथा सुनने में शर्म आती है कोई बात नहीं, तुम्हें तीर्थ जाने में शर्म आती है कोई बात नहीं, तुम्हें गुरु के चरणों में बैठने में शर्म आती है कोई बात नहीं। तो किसी ने कहा अगर कुछ नहीं कर सकते, ना मंदिर जा सकते हो, ना तीर्थ जा सकते हो, ना कथा में जा सकते हो, ना गुरु की शरण में जा सकते हो, तो अपने फ्रेंडों का सर्कल निकालो, दोस्तों को देखो, मित्रों को देखो और उनमें से वो दोस्त, वो मित्र छांटो जो सत्संग में डूबे रहते हो, भजन में डूबे रहते हो, उनकी संगति करना प्रारंभ, उनकी संगति करना प्रारंभ। मालिनी माता पार्वती जी की ऐसी सहेली, पार्वती जी जितना तप करती थी, बेलपत्र मालिनी लाती थी, साज मालिनी सजाती थी, थाली मालिनी तैयार करती थी, वस्त्र आभूषण मालिनी लाती थी। जिस मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण करना, वो मालिनी लाती थी। कई लोगों को लगता है हमारी जेठानी ने हमको पूजन का सामान लाने का कह दिया, हमारी देवरानी ने हमको पूजन का सामान लाने को कह दिया। अरे किस्मत वाले हो, जो देवरानी 16 सोमवार का पूजन कर रही है, जेठानी संकट सोमवार कर रही है और पूजन का सामान लाने का तुमको कह रही है, तुम किस्मत वाले हो, भाग्यशाली, भाग्यशाली हो। धन्यवाद देना भगवान को। क्यों? सोमवार, संकट सोमवार, 16 सोमवार, पशुपति व्रत, प्रदोष का व्रत,
एकादशी, द्वादशी, तीज, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, नवरात्रे, जितने भी पवित्र त्योहार होते हैं, आपका व्रत होता है और उसका पूजन की थाली अगर कोई दूसरा लगाता है तो जिसका व्रत होता है उसके अंश का आधा भाग से ज्यादा भाग जिसने पूजन की थाली लगाई उसके खाते में चला जाता है। ये भविष्य पुराण कहती है। कभी गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण को लाकर पढ़िएगा, उसमें एक एक बात का वर्णन मिलेगा। कहाँ का पुण्य, कैसा साज। गुरुजी बैठे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इतने में गुरुजी ने कह दिया है जाना जरा थोड़ा सा सामान ला के देना। तुमने तो सामान ला कर दिया, तुमने तो जल ला कर दिया, और गुरु ने पान कर लिया, जल पी लिया, और जो पान करा, जितना मंत्र जाप गुरु ने करा था उसके अंश का 75% उस चेले को मिल गया जिसने जल भाग ला कर दिया, जिसने जल भाग ला कर दिया। आप आराधना का फल क्या है उसको समझो तो सही। जरा एक आध बार भविष्य पुराण पढ़ो, और अगर भविष्य पुराण नहीं पढ़ सकते तो कुर्म पुराण पढ़ो। कुर्म पुराण में भी इसका विस्तार लगभग 126 अध्याय के बाद में कुर्म पुराण में आपको ये पूरा चीज मिल जाए। 126 अध्याय पूरे निकलने दो, उसके बाद कुर्म। और अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो लिंग पुराण का 139वें अध्याय के बाद आपको ये सब चीज मिल जाएगी। आप अध्ययन करो, उसको पढ़ो, और पढ़ो जरूर। किसी और वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। जितनी कथा यहां से बांटी जाती है, व्यासपीठ से जो जो शब्द बोला जाता है, दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे, पर जो बात व्यासपीठ से कह दी गई है वो पत्थर की लकीर के बराबर सत्य की सत्य ही निकलेगी, आज नहीं तो कल निकलेगी। उसको प्रमाणित कर, उसको बस समझने वाला, उसका भले कितना भी विरोध हुआ उस बात का, पर वो सत्य है और वो सत्य रहेगा। उसका विरोध कितना भी। पढ़ो, अध्ययन करो, एक एक पुराण का अध्ययन करो, पढ़ो, धीरे धीरे उसको स्मरण। महाराज मालिनी शिव जी का आराधना करती, पार्वती मैया, और मालिनी पूजन का साज ला कर देती। मालिनी का नियम था, पूजन का सामान जब भी लाती थी ना, वो गुनगुनाती हुई आती थी, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आती थी। तुम्हारे जैसी नहीं थी कि तबेले जैसा मुंह बना के। जेठानी उपास करे सास, परेशान करे हमको, फलार बना दे, सामान ला दे, पूजन का सामान लगा दे, थाली लगा दे, और मुंह फूल रहा है, चेहरा बेकार कर रहे हो। मालिनी ऐसी नहीं थी। अगर कोई कह देता, पार्वती जी ने कहा कि मुझे शिवलिंग की निर्माण करना है, मालिनी गुनगुनाते प्रसन्न चित्त में पूजन का सामान लेकर। मेरा बच्चों से निवेदन है, मेरे बेटा बेटियों से भी निवेदन, मेरे बहुओं से भी निवेदन है। सास, अगर कोई 30 त्योहार का व्रत करे और तुमसे कहे कि बाजार जा रही हो तो ये फूल लेकर आना। सास ने भले तुमको 10 रुपए दिए हो फूल लाने के लिए, पर पति से कहना मम्मी ने फूल मंगवाए हैं, फूल लाऊंगी तो अच्छा लाऊंगी, 5 रुपए तुम भी दो, मैं 15 रुपए का लेकर आऊंगी, अच्छा ला। पर दुनिया की रीति उल्टी है। बच्चे का जन्मदिन है, गिफ्ट लाना है 500 रुपए का। पत्नी की शादी की सालगिरह है, गिफ्ट लाना है 1500 की साल। घर के लोगों का उत्सव है, बच्चों का फंक्शन है, सामान लाना है महंगा से महंगा। और फिर आ गई जन्माष्टमी का त्योहार, और जन्माष्टमी का त्योहार आया, रामनवमी आई या कोई उत्सव आया, कोई सामान माँ ने कहा माला लियाना, कितने की है? 20 रुपए की। इससे छोटी 10 की, इससे छोटी 8 रुपए की, दे दे। हल्की से हल्की ला। भगवान भी समझ गया तेरी दृष्टि में मैं हल्का हूं, मेरी दृष्टि में तूने हल्का बना। जैसे कथा आई थी ना, सुनी थी कथा, गाय की रोटी छोटी, तो शिवजी का मुस्कुराकर हंसने लगे, ठाका लगाकर, ये रोटी तो छोटी है, गाय की रोटी छोटी, उसको हल्का ना समझो, श्रेष्ठ समझो, श्रेष्ठता प्रदान, श्रेष्ठ।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। श्रेष्ठता में दीजिए। मालिनी जब भी सामान लाती गुनगुनाती प्रसन्न चित्त में। तुम्हारे पूजन करते समय मंदिर में तुम पूजन कर रहे हो, पूजन करते समय मान लो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारी थाली में से कोई सामान चढ़ा दे, प्रसन्न हो, कोई बात नहीं। मैं चढ़ाती तूने चढ़ा दिया, कोई बात नहीं। हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हो, बहुत सारी महिलाएं पूजन करती हैं, थालियां एक साथ आ जाती हैं, सबकी थाली रखी रहती है, ध्यान नहीं रहता कौन सी थाली कौन की है। तुमने किसी ने तुम्हारी थाली में से सामान लेकर चढ़ा दिया, कोई बात नहीं। मैं चढ़ाती तूने चढ़ा दिया, बाबा तो देख रहा है ना किसका है, कहाँ से आया, ये उसको मालूम है। मेरे बताने से, मेरे बताने से। कितना सुंदर कहा है महाराज। अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, संध्या माने, संध्या माने पूछ लिया छाया से, क्यों भगवान सूर्य नारायण कहाँ है, स्वामी कहाँ है। छाया ने कहा वो बैठे हैं और शिव नाम का जाप कर रहे। केवल छाया ने संध्या मां को उंगली उठाकर मां यमुना जी की माता को केवल उंगली उठाकर बताया था, छाया मां ने संध्या मां को, कि वो देखो सूर्य नारायण भगवान शिव जी का जाप कर रहे। और संध्या मां भगवान भास्कर देव जहां बैठे थे उस ओर बड़ी, और जो बड़ी तो शास्त्र कहता है कि जो सूर्य नारायण भगवान तप कर रहे थे, केवल संध्या उस पथ पर बड़ी थी और सूर्य नारायण भगवान जो तप कर रहे थे उस तप का आधा हिस्सा मां संध्या के ओर चले गया था। उस तप का आधा हिस्सा, कितनी प्रबलता। कोई ने पूछा क्यों साहब, हमें भूख लग रही है, हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं। भैया भोजन की व्यवस्था कहाँ पर है? आपने कह दिया इधर से पीछे चले जा, और साइड में भोजन की। हम पहले आए थे तो यहाँ भोजन मिलता था, अभी कथा चल रही है ना, इसलिए पीछे भोजन की व्यवस्था है। भंडारा किसका? जिसने दान करा। बनाने वाला कोई, देने वाला कोई, खिलाने वाला कोई, केवल आपने उसको मार्ग बताया कि यहाँ से पीछे चले जाओ। अगर उसने जाकर पेट भरकर भोजन करा, उसके भोजन करने पर उसके पुण्य का आधा हिस्सा आपके खाते में चले जाता है, पुण्य का हिस्सा। क्यों भैया कुबेरेश्वर धाम कहाँ है? रेलवे स्टेशन पर आ गए, पूछा हमें बाबा धाम जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है। तुमने प्रसन्न चित्त में कहा जाओ जाओ, बहुत अच्छे से जाओ, भैया ऑटो मिल जाएगा, मैं रोक देता हूँ गाड़ी, मैं बुलाता हूँ गाड़ी, रुको रुको जरा, रुको जरा। गाड़ी आई, तुमने कहा बैठो, ये कुबेरेश्वर धामी ऑटो जा रहा है, बैठ जाओ इसमें, चले जाओगे। आपने मार्ग बताया, वो वहां तक पहुंचा। उसके जाने का पुण्य तुम्हारे खाते, उसके बताने का पुण्य तुम्हारे खाते। हमारी माता जी हमको कहती हैं कि वो ऑटो वाले बड़े बेकार हो गए। हमने पूछा काहे हो गए माँ? तो कहने लगे बताओ, ऑटो वालों को यात्रियों को ले जाना चाहिए कुबेरेश्वर धाम, वो आ जाते घर पे ले।
हमने कहा माँ, ऑटो वाले भी भाग्यशाली हैं, उनको मालूम है कि वो बताते बताते जाते हैं कि ये गुरुजी का घर है और यहाँ गुरुजी रहते हैं और वहाँ कुबेरेश्वर बाबा रहते हैं, कुबेर भंडारी। वो बताते वो उनको उसका पुण्य मिल जाता होगा थोड़ा 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 थोड़ा। क्यों चिंता करना, क्यों डिप्रेशन लेना, कोई टेंशन नहीं। अरे बेचारे परेशान होते हैं, आते हैं, खड़े रहते हैं, तुम तो रहते नहीं हो और वो बेचारे यहाँ खड़े होकर जाते हैं, बड़ा दिल दुखता है। हमने कहा माँ, तुमको लगता है कि दिल दुखता है, पर उनको चेहरे पर प्रसन्नता रहती है कि हमने गुरु का घर भी देख लिया। उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, उनका भाव शुद्ध है, उनका भाव निर्मल। क्या सोचना, मार्ग बताना। और ये कथा आती है श्रीमद् भागवत में, हमने कई बार इसका वाचन पूर्व में स्मरण किया। एक गांव का व्यक्ति शहर में पहुंच गया, लड़के का पता था, छोटा सा एड्रेस था, एड्रेस लेकर गया। भैया बताओ तो जरा ये मेरा बेटा कहाँ है। कोई बताए नहीं, धुतकार दिया। किसी एक व्यक्ति ने इशारा कर कर बताया कि उधर रहता है। वो इशारा बताया, गांव का व्यक्ति उधर गया तो शिव पुराण की कथा चल रही थी, वहीं बैठ गया, कथा सुनी, जाने लगा। स्कूटर पे बेटा आ रहा था, बाप को देखकर बिठा कर ले गया। जिसने रास्ता दिखाया था वो इतना पाप कर चुका था कि उसको स्वर्ग मिलना मुश्किल था। पर मरने के बाद चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया, इसके पाप और पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जिंदगी में पाप ही पाप करा है, केवल एक पुण्य करा, शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था। इतने में धर्मराज बोले, रास्ता नहीं दिखाया था, उस गांव के व्यक्ति को उसके बेटे का एड्रेस बताया था। वो तो गांव वाला जाकर बैठ गया कथा में। कुछ भी हो, पर कथा में तो गया था ना, उसका पुण्य का हिस्सा इसके खाते में डाला जाए और इसको भी स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया जाए। इसने कथा का रास्ता दिखाया, इसे स्वर्ग का रास्ता दिखा, पुण्य का भाग हमारे खाते में। मालिनी माता पार्वती जी की सहेली प्रसन्न होती थी, आनंदित होती थी और प्रसन्न मुद्रा में सेवा का कार्य लेकर आती। गुरु की आज्ञा हो, मंदिर की सेवा हो, भगवान का काम हो, घर के अंदर प्रसन्नता होना चाहिए। मालूम पड़े घर में एक तो अच्छा काम कर रहा है, पति का मुंह फूला। कौन ने कहा था तेरे को पशुपति व्रत करने का? देवरानी का मुंह फूले, जेठानी का मुंह फूले, परिवार का मुंह फूले, सास का मुंह फूले, ससुरा का मुंह फूले। ना ना ना, इस शिव पुराण की कथा कर रही है तो फिर एक काम करो, तुम व्रत भी करो तो अपने बल पर करना कि मैं पूजन की थाली भी लगा लूंगी, प्रसाद भी बना लूंगी, किसी को कष्ट नहीं दूंगी, किसी का मुंह ना फूले मेरी पूजन से, उसको तकलीफ ना हो मेरे कारण, किसी को कष्ट ना हो, किसी को कष्ट। श्रेष्ठ कर्म करा जाए और वही कर्म का आनंद हो। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव तत्व करा है। मालिनी प्रसन्न चित्त में लेकर आती थी। समय आया, एक दिन मालिनी, पार्वती मैया छोटी सी थी और बाल्यावस्था में माता पार्वती जी तुरंत वन में चली गई थी और एक गुफा के अंदर बैठकर शिवलिंग का पूजन करती थी। उनके साथ मालिनी भी गई थी। मालिनी ने देखा, पार्वती से कहा तू छोटी है। मालिनी बोली, माँ हे गौरा, तुम छोटी हो और तुम शिव जी को कैसे पहचानोगी? मान लो शंकर भगवान छोटे से रूप में आ गए और तुम उसको पहचानोगी कैसे, उसको जानोगी कैसे? मालिनी भगवान की सेवा का सामान लाती लाती इतनी विद्वान हो गई थी कि उसे आगे का भाग नजर आता, आगे का भाग नजर आता। अग्रण्य होना क्या? मालिनी ने कहा पार्वती जी से, मान लो भगवान छोटा सा रूप रखकर आ गए, तुम उसे पहचानोगी कैसे? इतने में पार्वती जी ने कहा, गोरा जी बोली, मालिनी तू कैसी बात करती है, इतना बड़ा त्रिलोकी का नाथ के इतना सा बच्चा बनकर आएगा? ना ना ना, ना फालतू की बात मत कर, तू तो मेरा पूजन का सामान दे। पूजन का सामान दिया, पूजन चालू। समय बीतता गया, हिमालय राज को मालूम पड़ गया। इधर शिव जी ने पूरी परीक्षा ले ली पार्वती जी की। माता पार्वती की परीक्षा ली, ब्राह्मण का रूप रखकर आए, अनेक रूप रखकर आए। और एक दिन भगवान शंकर ने आकर पार्वती जी से कह दिया, तो चिंता मत कर पार्वती, तेरा विवाह मेरे साथ होगा।
मैं तुझे ब्याह कर लेकर जाऊंगा। पार्वती जी को वचन दे दिया। वचन, कामदेव भस्म हुआ। समय आया, शिव जी की समाधि टूट चुकी थी, सब कुछ आनंद में था। अब हिमालय राज पार्वती जी को अपने घर ले गए। मेरी बेटी ने बहुत तप कर लिया, अब चल, और अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तेरा विवाह कहां करना है मैं निश्चित करूंगा। हिमालय राज ने कहा। हिमालय राज ने कहा, अब तेरा विवाह कहां करूंगा मैं याद नहीं करूंगा, मुझे करना। महाराज हिमालय राज जैसे ही बोले, पार्वती जी घबरा गई। पिताजी, शिवजी मुझसे विवाह करेंगे, उन्होंने वचन दिया। पार्वती मौन हो जाओ, विवाह किससे करना है अब मैं निश्चित करूंगा। पूरे नगर में डोंडी पिटवा दो, पूरे देवताओं के यहां पत्र भिजवाओ, पार्वती का स्वयंवर है। पूरे नगर में डोंडी पिटवाओ और पूरे राज्य में जगह जगह पर सूचना करवाओ, बड़े बड़े राजाओं के पास सूचना पहुंचाओ, देवताओं के पास सूचना पहुंचाओ, पार्वती का स्वयंवर है। सब देवता है, सब देवता है। मालिनी ने पार्वती जी का श्रृंगार किया। पार्वती जी बोली, तुझे मालूम है मालिनी, मेरे पिताजी ने देश देश के राजा और देवताओं को बुलाया है। गंधर्व, देवता, असुर सब आए। तारकासुर भी आया था। जैसे मां जानकी जी के स्वयंवर में लंकापति रावण भी आया था। तारकासुर भी आए। स्वयंवर होने जा रहा है। श्रृंगार कर रही है मां मालिनी, माता पार्वती जी का। और ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। सुनो मालिनी मुझे ऐसी सजा दो, सुनो मालिनी मुझे ऐसी सजा दो, मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना दो, मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना। मालिनी हंस रही। अरे गौरा, सब आए हैं, पर वो ओघड़दानी शंभू, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, गलों में सांप पहनने वाला, नीलकंठधारी शिव नहीं आया। मैं पूरी सभा ढूंढ कर आई हूं, पूरी सभा। ये प्रसंग लिंग पुराण का 109 अध्याय और पृष्ठ संख्या 538 में से सुनाया जा रहा है। अगर किसी को संशय हो तो उसमें पढ़ सकते। लिंग पुराण का 109 नंबर का अध्याय और पृष्ठ संख्या 538 से यह प्रसंग लिया है। लिंग पुराण शिव कथा कर रही और प्रसंग कहा, मालिनी का जो प्रसंग सुनाया है, मालिनी का कहा कि ये क्रमशः
मालिनी श्रृंगार करा मुझे भोले बाबा दुल्हन बना दो, ऐसी ओणु चूनर जो रंग न छूटे, ऐसी ओणु चूनर जो रंग न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। भोले को बुला के मेरी डोली सजवा दो, भोले को बुला के मेरी डोली उठवा दो, मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना दो, और मुझे डमरू बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे सजाओ। मालिनी ने कहा सब आए, शिव नहीं। चलो तो मालिनी के हाथ में माला थी, गौरा मैया चल रही थी। चलते 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 आगे पहुंची। सारे देवता देख रहे थे, पूरे गंधर्व देख रहे थे, असुर देख रहे थे। माता का सुंदरता इतनी थी, नेत्र टिके से टिके रह गए, नेत्र टिके से टिके और टिके नेत्र। शिव नहीं, पार्वती मुस्कुरा रही हैं, चली जा रही है। हिमालय राज ने सोचा मेरी बेटी के लिए इतने अच्छे अच्छे वर आए। थोड़ी देर में देखा पार्वती जी की गोद में एक छोटा सा बालक शिशु पार्वती की गोद में आ गया। एक छोटा सा बालक शिशु पार्वती जी की गोद में। जितने इंद्र को लगा बताओ हमारे होते हुए बालक पार्वती की गोद में कैसे पहुंच गया, कौन है ये बालक, इसको मैं समाप्त कर दूंगा। उठाया बच चलाने के लिए तैयार हुए इंद्र। बालक ने एक पिलकारी भरी तो इंद्र का हाथ पत्थर का हो गया, रुक गया। सारे के सारे देवता अपने अपने शस्त्र चलाने लगे। बालक किलकारी करता था और उतनी देर में सबके हाथ पत्थर के हो जाते थे, रुक जाते थे, थम जाते। ब्रह्मा जी भी लगे थे कि ये बालक को तो मैं नष्ट कर दूंगा। इतनी देर में बाजू में बैठा हुआ तारकासुर मुस्कुरा दिया, ठाका लगाकर हंसा। जो तारका हंसा, ब्रह्मा जी ने कहा तू असुर होकर राक्षस होकर हंस रहा है। तारकासुर हंस रहे थे। ब्रह्मा को लगा बात कुछ जरूर है। तारकासुर अगर हंस रहा है, और तारकासुर किसका भक्त है, किसका भक्त है, जम के बोलो, शिव का। तारकासुर ने मांगा ही ऐसा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, भला चाहता था शंकर का। तारकासुर सबका द्रोही पर शिव का नहीं मांगा। तारकासुर हंस रहा है, ब्रह्मा जी को लगा जरूर कोई बात है। जैसे ही तारकासुर हंसा, हंसते से ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, तारका हमेशा दुनिया को मार्ग मैं बताता हूं, पर आज तुझसे पूछना चाहता हूं, तू बता तू क्यों हंसा है। तारकासुर ने कहा, अरे ब्रह्मा जी तुम हजारों मुख कर लो तो भी नहीं पहचान पाओगे कि पार्वती जी की गोद में शिव जी विराजमान है। तुम हजारों मुख कर लो ब्रह्मा, तो नहीं पहचान सकते कि पार्वती की गोद में कौन है। वो देवादिदेव महादेव शंकर है। किसी का शस्त्र नहीं चलेगा, चलेगा तो शंकर का डमरू बजेगा और कुछ भी नहीं चलेगा। बस ब्रह्मा जी ने सुना, भगवान विष्णु से कहा क्षमा मांगिए। भगवान नारायण ने स्तुति करना प्रारंभ करी, ब्रह्मा ने स्तुति करना प्रारंभ करी, देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ करी। जय जयकार करा, हार जो जय जयकार करा। शिव जी महाराज उसी समय बच्चे के रूप को त्याग कर अपने असली स्वरूप में आ गए। पार्वती जी ने मालिनी से माला ली। मालिनी से कहा, मालिनी एक बार तूने कहा था कि भगवान अगर बच्चे का रूप रख कर आ गए तो तू पहचानेगी कैसे। मैं पहचान नहीं पाई मालिनी, पर तू जब चली थी तब तू हंस रही थी। मैं समझ गई थी कि शिव जरूर आएंगे। और तू कैसे जान गई थी मालिनी? मालिनी कहती है, मैं नहीं जानती, मुझे तो तू सेवा बताती थी ना गोरा, सामान ला दो, गुनगुनाती जाती थी शिव का नाम लेकर। मुझे क्या मालूम कि तुझसे ज्यादा बाबा ने मुझे चक्षु दे दिए थे केवल सेवा करने वाले।
सेवा करने वालों, चक्षु शिव ने दे दी। देवताओं ने स्तुति करी, पार्वती जी ने माला शिव जी के चरणों में समर्पित करी। विवाह की तारीख निकलने लगी, पत्रिका छप गई, लगन पत्रिका आ गई, तब जाकर भगवान का विवाह जिस तिथि पर होना था उसी पर हुआ। पर स्वयंवर में से भगवान शंकर ने पार्वती को वर्ण कर सेवा में वर्ण। हम कैसे पहचानेंगे शिव को? देवदास नहीं पहचाना भगवान शंकर को, ये नगरी मेरी है, ये नगरी मेरी है। शंकर भगवान ने लीला रच दी, सबको भेजा, जाओ संभालो, उपद्रव मचाओ। सब जाते शिव की समाधि में, शंकर की रज में, विश्वनाथ की धरा पर, गंगा के जल पर भगवान की विरह भक्ति में डूब जाते। शिव जी ने देखा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो शंकर स्वयं अपने कुक्कुट नाम के एक गण को भेज दिए, जिस गण ने वहां पर जाकर शिव नाम की अलग लगाना प्रारंभ करी, चिल्लाना प्रारंभ करा और एक शिवलिंग का निर्माण करा, जिसका नाम कुक्कड़ेश्वर महादेव आज भी काशी में विराज रहे हैं। कलवंतिकापुरी मां छिपरा के तट पर 21वें नंबर के कुक्कड़ेश्वर महादेव का वर्णन करा था। आज काशी में जो कुक्कड़ेश्वर महादेव विराजमान है उसका वर्णन। शिव शिव है, उनको समझना बहुत। कितने जन्म ले लोगे, शंकर भगवान को समझ नहीं पाओगे। और फिर कहूं, ये कुबरेश्वर बाबा की धरा को दुनिया में समझने वाले बहुत कम होंगे। जो आया झोली पसार कर मांगा, जिसको बाबा ने दे दिया, वो आज भी समझता है कि ये भूमि साधारण नहीं है, यहां देने वाला बैठा।